हाँ, है ना। और जो लोग कलयुग में ना अपने आप को भगवान मान रहे हैं ना, लोग कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ना मैंने जो देखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं रहता है ना, बड़े आनंद से रहते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान आनंद होते जाता है लोग उतने मुंह में फंसते ही जाते हैं, है ना। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज्यादा समझदारों को तो मुश्किलों में ही देखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और उस चक्कर में मुश्किल में फंस जाते हैं। और नादान लोग नादान रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, जो बोलिएगा उसी में कहेंगे हाँ ठीक है करो, आप जो बोलिए हम करेंगे। तो ऐसे लोग ज्यादा आनंद में रहते हैं। तो इस कलयुग में ना नादान बनकर रहने में ज्यादा आनंद है, और ज्यादा बुद्धिमान बनने में ना आदमी माया में फंसी जाएगा, दूसरे की वजह से तीसरा फंस जाएगा, क्योंकि ज्यादा समझदारी दिखाएगा ना, मैं कर लूंगा, मैं समझा लूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं देख लूंगा, तो दूसरों की वजह से वो फंस जाएगा। लेकिन जो नादान रहेगा वो यही ना कहेगा भाई मैं नहीं जानता प्रभु, आप देख लीजिए, है ना। तो नादान ज्यादा आनंद में रहते हैं, और ज्यादा समझदार लोग आजकल ना जीवन में मुश्किलों में ही फंसे रहते हैं। ये भगवान का माया है, भगवान का लीला है। भगवान ने इस माया का रचना किया है, हम लोगों ने थोड़े किया है। ब्रह्मा विष्णु ने तो भोले बाबा के माया का रचना कर दिया था। तो मनुष्य को ना नादान ही रहना ज्यादा आनंदमय जीवन है, और ज्यादा ना होशियार बनना मुश्किलों में फंसा देना है। और ब्रह्मा जी राक्षसों के ऊपर तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन लोगों ने तप किया था। और वो लोग कहने लगे ये प्रभु हम सब प्राणियों में अवध्य कीजिए, हम सब प्राणियों में पाए जाए ऐसा वरदान दीजिए, क्योंकि आप सृष्टि के रचयिता हैं। ना हमें बुढ़ापा हो, ना रोग हो, और ना किसी प्रकार हमारी मृत्यु हो। कलयुग के लिए मांग रहा है ना ऐसा। तो देखिए है भी, सत्य भी है, हर किसी के अंदर राक्षस प्रवृत्ति है, चाहे जिस रूप में है ना। राक्षस प्रवृत्ति है ना सबके अंदर, और कितना टाइम आ जाएगा इसको कोई नहीं जानता। चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे सियान हो, 80 साल हो जाएगा, शरीर हिलते रहेगा, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति कभी ना कभी आ ही जाती है। ऐसा होता है ना। तो भगवान में मन लगाइए और भाव रखिए, तो सब कल्याण होगा, है ना। राक्षस वरदान मांग रहे हैं प्रभु, ना हमें बुढ़ापा हो, ना रोग हो, और ना किसी प्रकार हमारी मृत्यु ही हो। हम सब अजर अमर रहें, और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राक्षस लोग। कलयुग में सबका वध होता है ना, कोई अमर तो नहीं है ना। ये राक्षसों ने वरदान मांगा है कि हम सबका वध कर सकें, हमें ऐसा आशीर्वाद दे। कोई कितना बड़ा भक्त हो,
फिर भी हम उसका मृत्यु कर सकें। राक्षस को वरदान मांग रहे हैं। अब ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता तो है ही। जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी चिंतित में पड़ गए। कलयुग में क्या होगा, है ना? कलयुग में क्या होगा, ये इस प्रकार का वरदान मांगा है। पता नहीं कब कितने टाइम किसके ऊपर ये लोग राक्षस प्रवृत्ति प्रारंभ कर देंगे। अब ब्रह्मा जी का तो मन व्याकुल हो गया। जब व्याकुल हो गया तो वो शिवलोक को गए, बाबा भोले बाबा के पास, और शंकर जी का स्मरण करके बोले कि हे असुरों के स्वामी, आप ही हैं। भूत प्रेत अकड़ बकड़ अताल पताल सबके स्वामी आप ही हैं। प्रभु क्या किया जाए बताइए। राक्षसों ने जो तप तपस्या करके हमें प्रसन्न कर लिया, क्या किया जाए इनके लिए। यह तो कह रहे हैं कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम सब प्राणियों में अवध्य हो जाएं। राक्षस तो ऐसा वरदान मांग रहे हैं कलयुग के लिए। क्या किया जाए बाबा। राक्षसों का वरदान तो देखिए कि हम सब मनुष्यों में अवध्य हो जाएं और सबके अंदर पाए जाए, न हमारी मृत्यु हो, न हमें कोई रोग हो। ब्रह्मा जी व्याकुल होकर के बोले, बाबा को स्मरण करके पूछ रहे हैं, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अमर तत्व त्यागो और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। अब उन्होंने माया में मोहित कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि अमर तत्व को त्याग दो और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निवृत्त हो जाओ। क्योंकि कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता है। कोई है हाँ, उसका मृत्यु होना ही होना है। जो आया है इस लोक में, कलयुग में जो आया है उसका मृत्यु होना ही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अमर तत्व को त्यागो और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निर्मित हो जाओ। क्योंकि काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता है। ऐसा ब्रह्मा जी राक्षसों को समझा रहे हैं। अगर उनको अमर का आशीर्वाद दे दिया जाता तो 24 घंटा आपके शरीर में अवध्य रहते ना, कभी आपको नम्र ही नहीं होने देते। एक बार जो युद्ध प्रारंभ कराते ना, पूरा जीवन युद्ध ही कराने रह जाते, आप लोग युद्ध ही करते रह जाते। तो ब्रह्मा ने माया से मोहना प्रारंभ कर दिया कि संसार में कोई अमर है ही नहीं, तो मैं अमर तत्व कैसे दूं आप लोगों को, है ना। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो, मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे, है ना। मृत्यु के साथ वर मांगो कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। तो ऐसा कहने लगे, तब ध्यान वर्षित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर
पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश करें सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। राक्षसों से कोई जीत सकता है? राक्षस के साथ राक्षस ही बनना पड़ता है, नहीं तो शांत होने वाला नहीं है ना। ये भगवान का ही माया है कि राक्षस के साथ राक्षस ही बनना पड़ता है। अगर वो आपसे लड़ रहा है ना तो आप उसे मनाइएगा तो आपको कमजोर समझेगा, लेकिन आप भी बल दिखाइएगा तो वो शांत हो जाएगा। कलयुग में ऐसा है, एक बार जान जाएंगे कि आप कमजोर हो तो आपको बार बार सताएंगे। होता है ना ऐसा, ये भगवान का ही माया है, शिव पुराण की महिमा। अब उन्होंने एक मोड़ तक तो विचार किया कि कोई शत्रु प्रवेश कर ना सके, आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित चिन्ह पूर्व निर्माण करा दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्री उपलब्ध हो, और जो किसी के भी ध्वस्त ना हो, देवदानों कोई भी उसे तोड़ ना सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विंध्यमाली ने लोहे का पूर्ण निर्माण करा दिया। किसका किसका? सोना चांदी और लोहे का। सोने में कलयुग का वास होता है। राक्षस प्रवृत्ति आ जाता है ना जब आदमी सोना पहन लेता है तो अगल बगल में देखने लगेगा मेरे से बड़ा आदमी कोई और नहीं है। राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है। भगवान तो नम्र रहते हैं ना।